हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कली वाली पोशाक राधा कृष्णा जी के लिए। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको कली वाली पोशाक बनाने का तरीका सही नहीं पता है। जो कि मैंने यूज किया वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ना कली मैंने कट कर ली थी, साइज क्या लिया था, मेजरमेंट क्या लिया था, वो सब मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, कली को बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने जो चिपका रखी थी बुकरम के ऊपर उसको कट कर लिया था फैब्रिक को। उसके बाद मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ लेस ली है और लेस को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। दो लेस थी, तो जो दो लेस थी उनको एक साथ अटैच करने के बाद इस तरह से कली पर लगाती गई। और जो कलियाँ थी ना उसमें जो चिपकाई थी बुकरम के ऊपर वही हैं। इनके नीचे अस्तर वगैरह भी मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया है। ठीक है। तो जो कली वाली पोशाक बनाने का तरीका है, सही तरीका जिससे कि कलियाँ उठी उठी आएँ, वो तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। मैं किसी और वीडियो में आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कली जोड़ने का तरीका बता रही हूँ आपको। जो कली जोड़ने का प्रॉपर तरीका है, सही तरीका, जिससे कि कलियाँ उभर के आएँ। कली वाली पोशाकें तो मोस्टली सभी लोग बना रहे हैं, लेकिन कलियाँ उभर कर नहीं आ रही हैं। उन लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि कलियाँ ना उभर के नहीं आती हैं जैसा कि वीडियो में दिखाई जाती हैं। तो आज वही तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इतना बारीक तरीका ना कोई भी नहीं बताएगा। बाकी इससे पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाया था कि कलियाँ कैसे जोड़ी जाती हैं, लेकिन शायद ना वो किसी की समझ में ठीक से नहीं आई थी। तो अभी देखिए, ये ना मैंने कली जो थी, कली के बराबर के ही अस्तर कट कर लिए थे थोड़े बड़े साइज में। और उसको ना नीचे से इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। थोड़ा सा ना इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ कलियों को, मतलब नीचे से जो अस्तर कट कर रहे थे उनको, जिससे क्या है इसके जो धागे वगैरह हैं वो हमारे बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आप उसको इक्वल कर लेना, जिससे कि आपके धागे बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है। ऐसा करके ना सारी कलियों में आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से जब आप सिलाई लगा लोगे तो सारे आपका जो भी मतलब कलियां हैं, सारी कलियों के इसी तरह से आपको जॉइंट लगाते जाना है। तो जब आपकी इस तरह से सारी कलियों में जॉइंट लग जाएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से आपको ऊपर कली रखनी है और कली रखने के बाद में इस तरह से सिलाई लगानी। एक तरफ को आपको प्रॉपर सिलाई लगा लेनी है, एक के ऊपर एक रख के। लेकिन जब दूसरी तरफ से सिलाई लगाने चलोगे ना आप कली की, तो इसी टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको ना कली को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करना है, बीच में से थोड़ा ऊपर उठाना है और उसके बाद इसे अस्तर पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिए, ये आपकी कली उभर कर ऊपर उठकर आ गई है, आप देख रहे हो ना। अभी चलिए मैं सेकंड कली में आपको चीज़ें समझा देती हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। हमने जैसे नेक्स्ट कली ली है, उसके ऊपर हमने इसी तरह से अस्तर के ऊपर इसको रख लिया है। तो जब हमने अस्तर को इसके ऊपर रखा, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। तो हम ना पहले एक तरफ से तो हम प्रॉपर सिलाई इसी तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लगा देते हैं प्रॉपर सिलाई ना। लेकिन जब सेकंड तरफ हम सिलाई लगाने जाते हैं तो हमारा जो मेन काम है यहीं पर शुरू होता है। तो जो सेकंड कली पर हम सिलाई लगाएंगे तो इसको हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और हल्का सा फ़ोल्ड करके उठाना है और ऊपर से सिलाई अटैच कर देनी है। तो इससे हमारी कली उभरी हुई उठी हुई बनेगी, वो नीचे दबेगी नहीं। तो ये बारीक तरीका है जिसको कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट कली पे फिर से हम यही चीज़ दोहराते हैं। ठीक है, चाहे शायद इस बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरह से हमने एक और कली ली, उसको इस तरीके से रखा और इसके साइड में इस तरह से सिलाई लगा दी। ये देखिए, तो ये तरीका ना आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी ना इतनी बारीकी से आपको चीज़ें नहीं समझाएगा कि कली किस तरीके से जोड़ी जाती हैं कली वाली पोशाक में, जिससे कि कलियां उभर कर आएँ। तो इस तरह से एक तरफ हमने प्रॉपर सिलाई लगा दी। जब दूसरी तरफ की हम सिलाई लगाने जाएंगे तो इस तरीके से लगेगी सिलाई। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आपकी कली जो है वो उभर कर सामने आएगी। ठीक है, अभी हम इस तरह से सारी कलियां जोड़ लेंगे। सारी कलियां जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम कट करके निकाल देंगे
और उसके बाद हम इन कलियों को आपस में ऐसे रख के साइड में सिलाई लगाकर इनको जॉइंट कर देंगे। तो जॉइंट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिलाई ना अच्छे से लें, दबा कर लें, ताकि हमारी सिलाई बाहर की तरफ को ना निकले और कलियां आपस में अच्छे से जॉइंट हो जाएं। तो ये ना इस तरीके से कलियां आपस में अच्छे से जॉइंट करनी है आपको। ये देखिए इस तरीके से जॉइंट करनी है। तो इस तरह से जॉइंट करने के बाद में ये देखिए इसी तरीके से हम बाकी की कलियां भी जॉइंट कर लेंगे। तो जब हमारी कलियां जॉइंट हो जाएंगी तो बहुत अच्छा लुक हमारी ड्रेस का आएगा। अभी देखिए आप लोग ऊपर मैं नेफा मोड़ रही हूँ और कलियों का लुक आप देखकर समझ गए होंगे कि ये कलियाँ मतलब कितनी उभर के आई हैं और कितने अच्छे से मतलब बैठी हैं, खड़ी खड़ी कलियाँ जैसी कि होती हैं हमारी ड्रेस की कलियाँ वैसे ही। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो आपको इसके अलावा तो आप मुझे बता दीजिएगा। और ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ 15 इंच के 14 इंच के युगल जोड़ी हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों के साथ में जस्ट शेयर करने वाली हूँ युगल जोड़ी की ड्रेस, जो कि बहुत ही सुंदर सी है, बहुत ही प्यारी सी है। तो जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मुझे ये पार्सल अभी के अभी पैक करना है। तो सोचा पैक करने से पहले एक वीडियो तो बनती है ना आप लोगों के साथ शेयर करना। वैसे शॉर्ट वीडियो जाएगी, बट शॉर्ट वीडियो का आपको पता है शॉर्ट वीडियो में कितनी क्लिप्स हमारी जा पाती है और कितना हम लोग दिखा पाते हैं। उसमें सिर्फ पैकिंग वीडियो ही दिखा पाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाते। तो सबसे पहले देखिए ये है युगल जोड़ी की ड्रेस। और उनका ना कान्हा जी मतलब जो कान्हा जी उनका बर्थडे है, तो इसीलिए उन्होंने ये ड्रेस बनवाई थी। तो ये देखिए ये है युगल जोड़ी की ड्रेस, तो जिसमें उनके पीतल वाले युगल जोड़ी हैं उनके लिए ये लहंगा उन्होंने रेडी कराया था। ये देखिए ये है लहंगा, कितना सुंदर लहंगा है। और ये कली वाला लहंगा है, प्रॉपर कली वाला लहंगा जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में, ये वो हैं ना। ये कली वाला लहंगा है, गोल्डन कलर में उन्होंने ये मतलब तैयार कराया है, येलो गोल्डन है ना। बहुत ही सीक्वेंस वर्क है इस पर, और रात में तो ये बहुत ज़्यादा चमकेगा। तो ये लहंगा है। इसके अलावा इनकी ब्लाउज, दुपट्टे वो भी मैं दिखा देती हूँ। उनकी ये ब्लाउज है राधा रानी के लिए है ना। और दुपट्टे उनके हमने राधा रानी के लिए 2 दिए हैं। एक दुपट्टा देखिए ये वाला, ये दुपट्टा कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरे पे वर्क है। एक दुपट्टा हमने ये दिया है और एक दुपट्टा हमने रानी कलर का दिया है इसके साथ में। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। लटकन दिए हैं साइड में ताकि उनको पहनाने के बाद में बहुत सुंदर सा लुक आए। उसके बाद हमारे जो कान्हा जी हैं उनके लिए हमने बनाई थी धोती। धोती ऐसा है ना कि धोती को पहनाने में ईजी रहता है। धोती के ऊपर दी है हमने कमर काचनी। ये देखिए ये है कमर काचनी। जब धोती के ऊपर बांधेंगे ना इस तरीके से, तो ये है उनकी कमर काचनी, धोती विथ कमर काचनी, ठीक है। और उसके बाद है उनकी ब्लाउज। देखिए ये है उनकी ब्लाउज। और उसके बाद उनका है पटका, कान्हा जी का ये है पटका। ये देखिए ये है पटका, कितना सुंदर पटका है ना। तो ये है कान्हा जी के लिए पटका, जो उनके कान्हा जी हैं उसके लिए। और उसके बाद उनके ना लड्डू गोपाल जी हैं 4 नंबर के, और एक राधा रानी 4 नंबर की। तो ये उनके लिए ड्रेस उन्होंने तैयार करवाई थी। 4 नंबर के कान्हा जी और 4 नंबर की राधा रानी है ना। और जो हमारे युगल जोड़ी हैं उनके लिए ये है पगड़ी, और जो हमारे कान्हा जी हैं 4 नंबर की, ये उनके लिए पगड़ी। और ये दुपट्टा जो 4 नंबर की हमारी राधा रानी है उनके लिए ये दुपट्टा है। इसके अलावा उनका एक वूलन कुर्ता था, ये देखिए ये वूलन कुर्ता है। और इसके बाद ये है उनकी पैंट। और ये वूलन का ना ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, जिसको भी बनने के लिए देना है तो अभी दे सकते हैं बनने के लिए। ये है इनकी पगड़ी 4 नंबर के लिए, और ये है उनकी पटका। तो ये ड्रेस जा रही है कान्हा जी के लिए, मतलब उनकी कस्टमर की। और इसके अलावा देखिए ये छोटे छोटे से हैंगर से मैं आपको दिखा देती हूँ। एक कस्टमर हैं बेचारे, उन्होंने ना सिर्फ छोटे छोटे से 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए हैंगर्स अपने ऑर्डर किए हैं, 12 पीस का सेट। तो ये एक छोटू सा ऑर्डर है, मतलब छोटू सा ये ऑर्डर समझ लीजिए, एक छोटा सा ऑर्डर है कस्टमर का। और ये ऑर्डर पैक कर रही हूँ मैं।
तो हैंगर्स इसमें छोटे बड़े साइज़ का आपको मिल जाएंगे, जो साइज़ का हो गया वो मिल जाएंगे। तो जिसको भी चाहिए हैंगर्स तो वो हैंगर्स भी बुक कर सकता है। और मुझे दिखाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं हैंगर्स ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्यूट सी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें होती हैं मेरी शॉर्ट वीडियो में जाती हैं, तो शॉर्ट वीडियो आप लोग ज़रूर नोटिस किया करिए, तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो चलिए बस मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको ये ऑडियो वीडियो सुनाई थी, ये मैंने शॉर्ट वीडियो थोड़ी सी अपलोड की थी, क्योंकि ऑर्डर डिस्पैचिंग से पहले हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी प्रॉपर तैयार होने के बाद कि उसका लुक कैसा आ रहा है ड्रेस का, तो वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। और अभी आप लोग देखिए, ये है वुलन की ड्रेस जो कि हमारे ऑर्डर डिस्पैचिंग होने जा रही थी, और ये हैं कुछ कैप्स जो कि मंकी कैप्स हैं वुलन की। तो ये भी हमारी 5 नंबर की ठाकुर जी के लिए जा रही थी, कस्टमर की ऑर्डर पे तैयार हुई थी। और अगर मतलब आपको किसी को रेडी कराना है तो आप लोग रेडी करवा सकते हो हमसे, ऑर्डर की हैं, डिस्पैच होने जा रहा था। और इनमें आप कलर कॉम्बिनेशन भी अपने हिसाब से बनवा सकते हो, ठीक है। ये रेड कलर की ड्रेस थी और ये वाइट, रेड वाइट का कॉम्बिनेशन में कस्टमर ने बनवाया था, और ये वाला कैप बनवाई थी, मंकी कैप। तो इस तरह की ड्रेसेस आप लोग मतलब अपने कान्हा जी के लिए बनवा सकते हो इजीली। और इसके अलावा अभी आप लोग देख लीजिए जो हमारी ड्रेस बनी थी, वो पूरा लुक, फाइनल लुक कैसा लग रहा है ये देखिए। ये इतनी उभरी हुई कली की पोशाक बन के रेडी हुई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये कान्हा जी के लिए धोती, ऊपर कमर कांचनी, पूरा दुपट्टे के साथ कान्हा जी राधा जी के लिए पूरा वर्क पगड़ी पर, मतलब बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने सारी ड्रेसेस रेडी की। और अभी हम ये डिस्पैच कर रहे थे, तो देखिए ये जो ड्रेस थी ना बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई थी। और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर आपको ड्रेस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि प्रॉपर मेजरमेंट हमें ड्रेस के लिए क्या लेना चाहिए। तो जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।